हेलो फ्रेंड, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम इस नए वीडियो में पढ़ने वाले हैं जाइलम और फ्लोएम के काम क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है जाइलम फ्लोएम से तो आपको 99% कहते हैं कि आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन आपको बता दें कि TRE 3 में 3.0 में यहाँ से एक क्वेश्चन 9 to 10th में बना था, एक क्वेश्चन 6 to 8 में बना था, यहाँ तक कि 1 to 5 में भी क्वेश्चन ये बनता है। और सीटेड पेपर 2 में भी यहाँ से क्वेश्चन आपको बनता है। यानी कोई भी एग्ज़ाम हो आपको यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता ही बनता। तो आप इस चीज़ को पूरा अच्छे से देखने का प्रयास कीजिएगा और हम लोग साधारण शब्द में समझने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में समझेंगे कि जाइलम क्या होता है, इसका मुख्य काम क्या है, इसकी संरचना क्या है। फ्लोएम क्या है तो इसका मुख्य काम क्या है, इसकी संरचना क्या है, ये सब समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा इस फिगर के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि जाइलम क्या होता है। जाइलम क्या होता है? जाइलम का काम है कि पानी और खनिज कहाँ से, इज्जर के माध्यम से पानी और खनिज का अवशोषण करना। कौन सी क्रिया से? परासरण की क्रिया से अवशोषण करती है। और अवशोषण केशिकत्व जो क्रिया होती है ना, केशिकत्व क्रिया के माध्यम से ऑटोमेटिक इसमें पानी ऊपर चढ़ते हुए चला जाता है। कहाँ तक? पत्तियों तक। इसमें ऊर्जा की खपत नहीं होती है। ऊर्जा मतलब ATP का खपत यूज नहीं होती है पानी और खनिज के अवशोषण में। ये जाइलम कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। इसे आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। अब फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम क्या है? फ्लोएम का काम है कि यहाँ मतलब पत्तियों में जो भोजन यानी ग्लूकोज, क्या है? ग्लूकोज जो बनता है उसे पौधे के विभिन्न भाग तक, कहाँ? विभिन्न भाग तक पहुँचाना। यानी ऊपर से नीचे की ओर और नीचे से ऊपर की ओर पहुंचाने का काम करती है। तो इस क्रिया को हम लोग बहुदिशात्मक बोलते हैं। बहुदिशात्मक एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि बहुदिशात्मक की क्रिया किस में होती है, जाइलम में कि फ्लोएम में, या द्विदिशात्मक बहुदिशात्मक मतलब यानी किसी भी तरफ 2 दिशा में ये काम करती है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इस क्रिया में क्या होता है कि ATP का यूज होता है। पौधा जब ग्लूकोज का निर्माण करती है, ग्लूकोज जब बनाती है तो इस ग्लूकोज को अपने पास स्टोर करती है किस रूप में? स्टार्च के रूप में। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा और इसके बारे में कुछ और आगे समझने का प्रयास करें। लेकिन ये जो स्लाइड है, ये स्लाइड बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा और आगे आपका सबके बारे में डिटेल लिखा हुआ है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जाइलम क्या है, या हम लोग कुछ जाइलम और फ्लोएम में अंतर भी देखते हैं। जाइलम को हम लोग दारू बोलते हैं। ये हमारा क्या है? फ्लोएम है। ये क्या है? फ्लोएम है। ये आपका जाइलम है। तो जाइलम का काम क्या होता है? यह एक दिशा में काम करती है और ये बहु या दिशात्मक होती है। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, इसमें ऊर्जा की खपत नहीं होती, यानी ATP का खपत नहीं होता, लेकिन इसमें ATP का खपत होता है। इसमें कौन सी क्रिया होती है?
परासरण की क्रिया होती है, इसमें परासरण की क्रिया नहीं होती है। नेक्स्ट है कि इसमें मृत कोशिका अधिक है। मृत कोशिका, मृत जो सेल है इसमें अधिक है, इसमें जीवित सेल अधिक है। जीवित सेल मतलब कोशिका अधिक है। यह एक दिशा में काम करती है, यह दुई दिशा में काम करती है। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। हाँ, पेड़ जो होता है, पेड़ को काटते हैं, पेड़ के अंदर जो एक वलय संरचना गोल दिखता है उसको हम लोग वार्षिक वलय बोलते हैं। ये पौधे की आयु को बताता है, पौधे कितने साल के हैं इसके बारे में ये बताता है। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा, ये मेन पॉइंट सब। अब जाइलम क्या है? जाइलम एक अस्थाई संवहन ऊतक है। अस्थाई मतलब इसका विभाजन नहीं होता। अब इस ऊतक से नए कोशिका का निर्माण नहीं होगा, नए सेल का निर्माण नहीं होता है। ठीक, तो ये क्या है? संवहनी ऊतक, अस्थाई ऊतक, वो एक जटिल अस्थाई ऊतक है। आपको इतना समझ में आ गया होगा। फ्लोएम भी क्या है? एक जटिल अस्थाई संवहन ऊतक है। तो आशा करते हैं आपको इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा कि जाइलम फ्लोएम का मुख्य काम क्या है। जाइलम का मुख्य काम क्या है? जाइलम दो महत्वपूर्ण काम को करता है। एक, जल और खनिज लवण का संवहन करना। ये क्या है? भोजन का परिवहन करता है। भोजन पौधे से लेके जड़ तक, जड़ से विभिन्न भागों तक ये ले जाती है। तो इसका काम हो गया जल और खनिज का, इसका काम हो गया भोजन परिवहन का। यह एक तरफा होता है, इसे हम बता चुके हैं। ये द्विदिशात्मक होते हैं। यह यांत्रिक सहायता करता है, पौधे को यांत्रिक सहायता करता है और इसका आकार बनाने में और सीधा खड़ा रहने में भी सहयोग करता है। और ये भी पौधों में यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, उसकी संरचना को बनाए रखने में मदद करता है। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है जाइलम की संरचना क्या है या घटक क्या है। तो आप इस चीज़ को अच्छे से माइंड में बैठा के रखिएगा, क्योंकि हमारा जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बना है खासकर जाइलम से ही बना है। फ्लोएम से बहुत कम क्वेश्चन बनता है, हमारा सबसे अधिक जाइलम से क्वेश्चन बनता है। तो जाइलम 4 प्रकार के होते हैं। वाहिनिकाय जाइलम होता है, वाहिकाय जाइलम, और जाइलम तंतु होता है, जाइलम मृदुतक होता है, जिसे हम लोग पैरेन काइमा बोलते हैं। पैरेन काइमा यह एक जीवित ऊतक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था 9th to 10th में कि जाइलम की कौन सी जीवित ऊतक है। तो राइट आंसर आपका जाइलम मृदुतक भी देता है, पैरेनकाइमा भी देता है। तो इस दोनों को आप लोग ध्यान में रखने का प्रयास कीजिएगा और इस चीज़ को हम लोग एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारा फर्स्ट है कि वाहिनिकाएँ क्या होती है। वाहिनिकाएँ एक लंबी होती है, इसमें जीव द्रवहीन होता है। मतलब कहने का मतलब है कोशिका द्रव होता है इसमें नहीं होता है। हीन मतलब नहीं होता है। इसमें मृत कोशिका है। वाहिकाएँ क्या है? कि मृत कोशिका है। इसमें सिर पर नुकीली होती है और जल संवहन में मदद करती है। तो आशा करते हैं कि वाहिनिकाएँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा वाहिकाएँ क्या होती है। वाहिकाएँ भी एक मृत और लंबी नलिका के समान होती है। यह पाइपलाइन की काम करता है। पाइपलाइन मतलब किसी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का काम भी करता है। यह एंजियोस्पर्म में होता है, मतलब फूल वाले जो फूल और फल देते हैं पौधा, उसमें होता है। लेकिन ये किस में नहीं होती है? एक चीज़ और हम इसमें जानने का प्रयास करेंगे, जाइलम किस में नहीं होता है। तो जाइलम आपका नहीं होता है थैलोफाइटा में, फाइटा में, और ब्रायोफाइटा में जाइलम नहीं होता, क्योंकि थैलोफाइटा ये पूर्ण रूप से पानी में रहता है और यह ब्रायोफाइटा ये आपको पानी और
स्थल यानी दोनों के बीच में ये रहता है, इसे उभयचर भी बोलते हैं। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा कि जाइलम तंतु क्या होता है। यह लंबी शंकु रूपी, शंकु रूप का होता है, मोटी भित्ति होती है और ये मृत कोशिका होती है। जाइलम को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। जाइलम को कौन सा सहायता प्रदान, यांत्रिक सहायता। तो क्वेश्चन आपको आता भी है कि जाइलम को यांत्रिक सहायता कौन सा प्रदान करता है, तो जाइलम तंतु हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा जाइलम मृदुतक। मृदुतक यानी पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, काइमा। ये क्या है, यह एक जीवित कोशिका होती है। इसका काम है कि ये भोजन को भी संग्रह करती है। भोजन मतलब स्टार्च को स्टोर करके भी रखती है और पानी का पार्श्वीय यानी किनारे की ओर संवहन में मदद करती है। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा फ्लोएम। फ्लोएम क्या है, फ्लोएम पत्तियों से बने भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करती है। नेक्स्ट है फ्लोएम का मुख्य काम क्या है, भोजन का परिवहन करना। तो इसमें लिखा हुआ है कि यह पत्तियां प्रकाश संश्लेषण द्वारा विशेष रूप से शर्करा ग्लूकोज बनाता है। जो प्रकाश संश्लेषण होता है वहाँ से ग्लूकोज या शर्करा बनता है। तैयार भोजन को पौधे अन्य सभी भागों तक पहुँचाता है, जैसे जड़, भंडारण अन्न, अंगों, फल, कंद और विकासशील क्षेत्र तक पहुँचाता है। नेक्स्ट है कि जाइलम के विपरीत फ्लोएम में परिवहन द्विदिशात्मक होती है। तो फ्लोएम तो बताया है कि द्विदिशात्मक यानी दोनों दिशा में होता है, या बहुदिशात्मक भी होता है। इसका मतलब है कि भोजन ऊपर से नीचे पत्तियों से जड़ तक और नीचे से ऊपर जमा किए गए भोजन से नए कलियों तक पहुंचाना। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा फ्लोएम संरचना या इसकी घटक क्या होती है, इसके बारे में। चलनी नलिकाएं। चलनी नलिकाएं का मतलब होता है इसमें चलनी टाइप की होती है, यानी इस नलिका में छेद होती है। छेद इसलिए होती है, इसी छेद के माध्यम से जो कोशिका होती है उसको भोजन प्राप्त होता है। इसी के माध्यम से भोजन और विभिन्न प्रकार की चीज उसे जीवित रहने के लिए प्राप्त होती है। चलनी नलिकाएं भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह लंबी नली के समान जीव द्रव युक्त, यानी इसमें जीव द्रव होता है लेकिन केंद्रक नहीं होता है। और केंद्रक कोशिका, इनकी सिरे की दीवारें चलनी प्लेट और छिद्र युक्त होती है। यानी ये बता दिए हैं कि इसमें क्या होता है, छोटे छिद्र होता है जो भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में मदद करता है। इसमें केंद्रक नहीं होता है। यह भोजन के संवहन के लिए मुख्य मार्ग प्रदान करता है। नेक्स्ट है सहकोशिका। सहकोशिकाएं में क्या होता है, आपको सहकोशिकाओं को हम लोग साथी कोशिका भी बोलते हैं। साथी कोशिका भी बोलते हैं। इसमें केंद्रक होता है। आपको एग्जाम में आएगा कि केंद्रक किसमें होता है, केंद्रक एंड राइबोसोम। राइबोसोम इसमें होता है। राइबोसोम का काम है प्रोटीन का बनाना होता है। तो आशा करते हैं आपको इसमें समझ में आ गया होगा। इसमें लिखा हुआ है कि चलनी नलिकाएं के बगल में स्थित छोटे पतली भित्ति वाली और केंद्रक युक्त जीवित होती है। फ्लोएम मृदुतक और फ्लोएम पैरेनकाइमा जो जीवित कोशिका जो भंडारण का काम करती है। तो आशा करते हैं आपको इतना क्लियर हो गया होगा। इसमें एक बचा है कि फ्लोएम तंतु क्या है या ब्रास्ट तंतु किसे कहते हैं। यह मृत और लंबी होता है, नुकीला कोशिका होती है, फ्लोएम की यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।